हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है 2024 के प्रेडिक्शन के लिए हो रही है और स्पेशली ये हो रही है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। तो देखते हैं कि 2024 ये एक्वेरियस या कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। Business. Okay. The Emperor, the Hierophant, the Star, and the Fool. Okay. बहुत पॉजिटिव है कि एक नेम एंड फेम, एक स्टार बनते हुए आप नज़र आ रहे हो। और अब हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग ज़रूरी करवाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कोई जॉब है, करियर है, कहीं पे ना हमेशा ना चीज़ें ना डाउन होती जाती है, अप होने से ज़्यादा ना डाउन हो जाती है। आप जो डिज़ायर जॉब चाहते हो उसमें या तो वो जॉब मिलता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या अपॉर्चुनिटीज़ आप ले नहीं पाते, उससे सिलेक्शन नहीं होता, या फिर प्रमोशन से वहाँ पे कुछ जैसे नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जैसे कि जॉब छोड़ के बिजनेस हो या फिर कोई नया स्टार्टअप हो, कोई कुछ नया चीज़ करना चाहते तो हो, लेकिन समहाउ वो हो नहीं पा रही। बहुत सारे रिस्क है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि इस साल ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो काम है एक नई शुरुआत लेके जाए, बट अगेन रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क क्या है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं कि ये रिस्क कितना हद तक और क्या क्या है वो मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटीज़ है एक नई शुरुआत हो, फिर वो जॉब, करियर, बिजनेस में हो, एंड इवन आपकी लव लाइफ में भी चांसेस है कि एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगेन आपकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे शाइन होने वाली है ना, जहाँ पे लोग आपको मानेंगे और नेम एंड फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रमोशन हो या फिर दूसरी जॉब हो या कहीं पे भी, आपका ऑरा या आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि कल तक जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल नहीं रही थी वो मिलने के चांसेस ज़्यादा है, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको लिटरली पसंद करेंगी, क्योंकि इसके लिए जो मेहनत की है, जैसे रिस्क क्या लेना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है या फिर आपने स्टडी की हुई है। नहीं किए तो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगेन आपका एक्सपीरियंस इन द टर्म ऑफ एवरीथिंग, कि जहाँ पे आपने जो भी मेहनत की है लाइफ में, जो भी सहा है, ये जो पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह, ये भी आपने अगर मैनेज करना सीखा है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको वो बना रही है ना कि आपकी जो पोजीशन है वो हायर कर रही है, आपकी पोजीशन हायर करिए, एक नई शुरुआत दे रही है। स्पेशली ऐसा लगा कि काफ़ी लोग हैं ना, एक या तो कोई नई शुरुआत, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लगा कि ऑलरेडी एक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ पे दूसरा चैनल या दूसरा कुछ और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा वेंचर हो, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे, क्या करे या करे कि नहीं, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंक्रीज़ होने के चांसेस है। अचानक से आपको लगेगा, मन करेगा कि आप मेडिटेशंस करें, आप स्पिरिचुअल हो जाए, आपको वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक सुकून मिल सकता है, जैसे एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको वहीं पे आएंगे, ऐसा लग रहा है। सो बस अपनी ना ईगो या अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आड़े आना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, या फिर एक ज़िद होती है कि मेरे लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्यों ट्राई करूँ, ये भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बदलती है, ऐसा नहीं है। और अगेन 2024 ये शनिदेव का साल है, कर्मों का हिसाब होगा, तो आप जितना मेहनत करेंगे वैसे ही, और जो मेहनत ना सच्ची होनी चाहिए, ये बात है, सच्ची होनी चाहिए, मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसका फल आपको बहुत अच्छे तरह से मिलेगा, बहुत अच्छे मिलेगा। ओके ओके, सो ऐसा लग रहा है ना कि एक अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लव ऑफर, एक यस लव ऑफर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा
ज़बरदस्त। एंड आपका जो शाइनिंग हो रहा है ना, वही सारी चीज़ करवाएगा। मेहनत किया आपने उसके ऊपर तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जल्दी होगी। अगर नहीं किए हैं तो आपको मौका मिलेगा मेहनत करने का, एंड देन आपको वो चीज़ मिलेगी जैसे पोजीशन। मुझे मुझे ना प्रमोशंस, हायर पोजीशन, एक नई शुरुआत, जहाँ पे बिजनेस हो या करियर में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा फील हो रहा है। हायरफेंट अगेन स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रिलीजियस और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल होने की बात कर रही हूँ। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप मेडिटेशंस करेंगे, जितना आप जो भी ईश्वर है यूनिवर्स में आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको संभालते रहेंगे। और अपने आप को ना बांधे नहीं रखना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, ना अपने आप को बांधे रखना है कि जैसे क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे फील हुआ ना जैसे कि आपने अपने आप को ना देना बंद किया है, जैसे आपने क्रिएटिविटी छोड़ दी हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, या फिर कोई तो वो चीज़ चुरा ही लेगा। इन काइंड ऑफ जो एनर्जी है ना, उसे मत रखिए। किधर क्या प्रेजेंट करना है ये ध्यान रखिए। और मुझे ऐसा लगा कि जो भी ईश्वर यूनिवर्स में आप मानते हैं वो इस वक्त इस ईयर आपको साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सोर्ड्स। अगेन मुझे फील हो रहा है कि आप है ना दुश्मनों के ऊपर दुश्मनों के ऊपर जीत जाओगे। दुश्मन कुछ भी हो सकता है, दुश्मन कुड बी नॉट द राइट वर्ड, बट एक ऐसी एनर्जी जैसे कलीग हो, जो आपके कंपिटिटर्स है, या फिर आपके जो दोस्त है, जो पीठ पीछे जो लोग हैं ना, हो सकता है कि आपके सामने बहुत अच्छे हों, लेकिन आपके पीठ पीछे कोई ऐसा ना कॉन्स्पिरेसी वाली फीलिंग है, या फिर कलीग्स में एक आपकी तरफ एक जेलसी की एनर्जी है। ऑफ कोर्स आप में ना एक स्टार की एनर्जी है, जहाँ पे आप डेफिनेटली कुछ तो क्रिएटिव हो या कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब आपको अकेले हराना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको पीछे खींचना चाहता है, उनसे बचे रहिए, क्योंकि आपके अगेंस्ट षड्यंत्र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके लव लाइफ में आपको रिलीफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 6 ऑफ वैंड एंड द फूल। अगेन फूल को फूल ने कैलकुलेट, नई शुरुआत ज़रूर है, रिस्क बनती है, रिस्क लेना बनता है, बट क्या रिस्क है कैलकुलेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस आपकी तरफ मिल रहा है। तो बस आपको देखना है कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो सक्सेस है, मैरिज है, मैरिज के चांसेस, हाँ मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू।